क्या हो गया? सब कुछ तो बंद करवा दिया तुमने। ओके, तो अब फंक्शन में आपने क्या क्या देख लिया? फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये कर लिया। सबका हो गया। चलो कर लो पहले इसको। हम्म। एआई किट का एआई किट का यूज ये है कि बेसिकली कि जो एआई के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, जैसे मैं डेकोरेटर फंक्शन दिखा रहा हूँ। तो मैं बस प्रिंट मैसेज ही तो दिखा पा रहा हूँ कि यूजर ऑथेंटिकेशन ये प्रिंट हो गया, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे फंक्शनैलिटी हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि एआई के कोड में रियल टाइम उससे जो है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कोड दिया, जो इसका आउटपुट आएगा, उस आउटपुट के बेस पे वो जो उसके बराबर में डिवाइसेस लगी हुई हैं, जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, वो रेस्पॉन्स करेंगी उसके आउटपुट से। जैसे इसमें मेनली कंप्यूटर विजन के प्रोग्राम है। जैसे उसने डिटेक्ट करा कि कैमरे के सामने कोई ह्यूमन आ गया, तो उसने डिटेक्ट करा कि कोई आ गया, तो वो अलर्ट लाइट है वो जलने लगेगी। अभी पहले पाइथन तो कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद में जो है कि दूसरा प्रोजेक्ट है, राइट हैंड दिखाया तो वो जो ग्रीन बेल्ट है वो मूव होने लगेगी उधर साइड। लेफ्ट हैंड दिखाया तो अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों हाथ दिखाई तो वो बंद हो जाएगी। ये ये कंप्यूटर विजन में है। कंप्यूटर विजन के साथ में है। कंप्यूटर विजन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लाइव वो है, सब फील्ड है। तो उसने जैसे कैमरे के सामने कुछ डिटेक्ट किया, जैसे देखते नहीं है कि ट्रैफिक सिग्नल पे वो जो है उसने नंबर प्लेट की फोटो ली और चालान आ गया। सीट बेल्ट लगी है नहीं लगी, तो कैमरे ने कैप्चर किया, चालान आ गया। तो वो कैमरे से ही हो रहा है, वो एआई का यूज करके। हाँ, क्यों नहीं आई है? हो गया ये वाला। तो देखो फंक्शंस। फंक्शंस में आपने क्या किया, आपके पास में नॉर्मल फंक्शन हो गया। एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड जिसको आप क्रिएट करने के लिए डेफ फंक्शन नेम और पैरामीटर्स अगर है रिक्वायर्ड तो आप यहाँ पर पैरामीटर्स आप पास करोगे। अगर नहीं है तो नहीं दोगे। यहाँ पर जो है आप बॉडी दे दोगे, जो भी आपको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो गई। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम लोगे, और जो पैरामीटर आपने लिए हैं वो यहाँ पर आप पास करोगे, तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है। फंक्शन में हमने अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स देखे थे। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ, पोजिशनल वेरिएबल लेंथ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये पांच अलग अलग तरीके के हमने जो है पैरामीटर्स देखे थे। उसके बाद में फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास करना, फंक्शन को रिटर्न कराना, क्लोजर फंक्शन। तो फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास करके हमारा क्या बेनिफिट हो रहा था? जब हम फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास कर रहे थे, जब हम फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास कर रहे थे तो हमें क्या बेनिफिट हो रहा था वहां पर? एक फंक्शन की डायनामिक बिहेवियर हम उसमें जो है ऐड कर दे रहे थे ना, कि फंक्शन में फंक्शन वो कैसे बिहेव करेगा, जो फंक्शन आप पैरामीटर के डालोगे
जब हम ऐड डाल रहे थे तो वो ऐड कर दे रहा था दो नंबर को, जब हम सम डाल रहे थे तो वो सम कर, जो माइनस कर दे रहा था सब्ट्रैक्ट में। तो फंक्शन का बिहेवियर जो है डिपेंड कर रहा था, फंक्शन को नहीं पता कि मुझे क्या काम करना है, बट उसे बाहर से इंस्ट्रक्शन मिलेगा, नया फंक्शन एज ए पैरामीटर पास होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा, फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दे रहा था जब आप फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास कर रहे थे। फंक्शन को रिटर्न जब करा रहे थे तो वो एक फैक्ट्री फंक्शन की तरह काम कर रहा था। वो जैसे हमने पावर लगाया, आपको पावर क्यूब करना है, आपको पावर जो है स्क्वायर करना है, तो वो उन पैरामीटर्स को मेमोराइज करके रख रहा था क्लोजर फंक्शन में। जो भी आप पावर को मेमोराइज ही कर रहा था ना क्लोजर में, तो आउट, जबकि उसका जो है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका था, बट फिर भी जो है उसके वो बिहेवियर्स को, उसके वेरिएबल्स को क्या कर रहा था, मेमोराइज कर रहा था। फिर आपने देखा डेकोरेटर फंक्शन, डेकोरेटर फंक्शन में क्या हो गया कि विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल बिहेवियर ऑफ द एक फंक्शन, आप उसमें क्या कर दे रहे हो, एड ऑन फंक्शनैलिटीज ऐड कर दे रहे हो। ठीक है, ये फंक्शनैलिटीज आपने ऐड कर दी उसमें। जैसे अभी हमने देखा कि विदाउट चेंजिंग, जो डैशबोर्ड एक्सेस डैशबोर्ड फंक्शन है उसका काम केवल डैशबोर्ड को एक्सेस करने का है, बट इसकी फंक्शनैलिटी में हमने क्या कर दिया, एनहेंसमेंट कर दिया, कि जब वो चेक करेगा, जब वो लॉग इन यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर है तब वो डैशबोर्ड शो कराएगा, अगर वो यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो वो डैशबोर्ड शो नहीं कराएगा। तो हमारे पास तो फंक्शन में केवल यही था, और हमने इसी फंक्शन को तो कॉल किया है, हमने इस रिक्वायर्ड लॉगिन वाले फंक्शन को तो कॉल किया नहीं है। हमने यहां पर किसको कॉल किया है, एक्सेस डैशबोर्ड को कॉल किया है। बट इस एक्सेस डैशबोर्ड फंक्शन में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी क्या आ गई, उसने यूजर को ऑथेंटिकेट कर लिया, यूजर को ऑथेंटिकेट करने के बाद में उसको रिटर्न करा दिया, जो भी उसमें ऑथेंटिकेशन हो गई। तो हम कॉल कर रहे हैं केवल एक्सेस डैशबोर्ड को, बट फंक्शनैलिटी उसमें क्या, यूजर के ऑथेंटिकेशन वाली भी को परफॉर्म हो जा रही है उसी फंक्शन में। क्यों, क्योंकि हमने एट द रेट रिक्वायर्ड उसको क्या कर रखा है, ऊपर एज ए डेकोरेटर यूज किया हुआ है हमने। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो बस यहां पर इसके नाम को हमने क्या इसके ऊपर यूज कर लिया, और यूज करके बस हम किसको कॉल कर रहे हैं, एक्सेस डैशबोर्ड को कॉल कर रहे हैं। तो जब मैं एक्सेस डैशबोर्ड के ऊपर हमने यहां पर ये लगा दिया रिक्वायर्ड लॉगिन, तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या हो जाता है, एक्सेस डैशबोर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड लॉगिन। रिक्वायर्ड लॉगिन जो आपका डेकोरेटर का फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन उसमें एज ए पैरामीटर पास हो जाता है। इसको लगाने का, इस फंक्शन को लगाने का ये मतलब है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, इस लाइन का क्या मतलब हो गया, एक्सेस डैशबोर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड लॉगिन जो हमने एज ए डेकोरेटर पास किया है, और उसमें जो है मेरे एज ए पैरामीटर क्या पास हो रहा है, ये वाला फंक्शन पास हो रहा है। तो देखो, अब जब आप ये देखोगे रिक्वायर्ड लॉगिन एट द रेट डैशबोर्ड, तो ये सबसे पहले कहां पे चला जाएगा, रिक्वायर्ड लॉगिन को कॉल करेगा। और रिक्वायर्ड लॉगिन क्या है, रिक्वायर्ड लॉगिन को एक्चुअल में एक पैरामीटर तो चाहिए, तो रिक्वायर्ड लॉगिन उसके अंदर पैरामीटर वो आ गया, जो जिसका मतलब है वो आ गया। अब इसके अंदर आ गया, इसने रिटर्न क्या कर दिया, इसने रिटर्न रैपर को कर दिया। अब यहां पर क्या आ गया, एक्सेस लॉगिन के पास में, ये एक्सेस डैशबोर्ड के पास में क्या आ गया, रैपर। रैपर आ गया, रैपर के पेरेंथेसिस में एक वैल्यू आ गई, जो भी एडमिन वन जो हमने यहां पर दी थी। अब जब यहां पर रैपर आ गया तो ये किसको कॉल कर देगा, ये इस रैपर को कॉल करेगा जिसके अंदर यूजर ऑथेंटिकेशन है, फिर ये अपने आप ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और आपको आउटपुट मिल जाएगा एक्सेस डिनाइड। क्योंकि यहां पर क्या पास हुआ है, एडमिन वन पास हुआ है। अगर एडमिन ही पास होता, वेलकम दिस इज योर डैशबोर्ड। तो ये क्या था, डेकोरेटर्स। अब इसके बाद में हम शुरू करेंगे मॉड्यूल्स, मॉड्यूल बिल्डिंग। मॉड्यूल क्या होते हैं, और आपके पास में, बट उससे पहले आप एक डेकोरेटर बनाओ जो बेसिकली क्या करेगा, किसी भी टेक्सुअल डेटा को, किसी भी टेक्सुअल डेटा को वो क्या करेगा, अपर केस में करेगा डेकोरेटर का यूज करके। आप वैसे कर सकते हो अपर केस में, पर डेकोरेटर का यूज करके जो भी आ रहा है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना, डेकोरेटर का यूज करके।
बनाओ। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, वो तो सुन लिया, तुम क्या कह रहे हो? हटाना क्या पड़ेगा? अच्छा, देख देख के कहा करो, देख देख के कोई प्रॉब्लम नहीं। पड़ोसी की हेल्प करते रहो तो उसे बताते रहो कि ऐसे ऐसे करना है। अच्छा। अरे वाह। अरे वाह। ये इनकी तारीफ है या इनकी पहले बेइज्जती हो रही थी क्या है? हाँ। एक नॉर्मल फंक्शन बना लो। एक नॉर्मल फंक्शन बनाना मैसेज नाम का, जिसके अंदर कुछ भी मैसेज लिख देना, जैसे हमने पहले यहाँ पर लिखा हुआ था ना। जैसे हमने सेम ये समझो, जैसे हमने ये लिखा हुआ था हाय गुड आफ्टरनून, रिटर्न करा रखा था। इसी को लेके इसी को अपर कर देना ऊपर वाले फंक्शन में। जो रैपर फंक्शन है, वो फंक्शन बना ना अपर केस कन्वर्ट करने के लिए। रिटर्न ये क्या कर देता है? हेलो। हेलो रिटर्न कर रहा है, मान लो इसी को आप जो है डेकोरेट करते। अब डेकोरेट करने के लिए आप इसके ऊपर एक डेकोरेटर फंक्शन लगाओगे। एट द रेट मान लो, फंक्शन का नाम अपर अपर केस डेकोरेटर नाम के मान लो आपने रख दिया। तो अब इस नाम का आप एक डेफ अपर केस डेकोरेटर नाम का आप एक फंक्शन बना रहे हो, जिसके अंदर आप क्या लिख रहे हो? डेफ
रैपर, ठीक है, रैपर फंक्शन ले लिया। अब रैपर फंक्शन क्या काम करेगा, अपर केस करने का। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू, फंक्शन तो देना पड़ेगा ना। रिजल्ट इक्वल टू मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, इस फंक्शन को एक रिजल्ट में ले लिया, ठीक है। इस फंक्शन को रिजल्ट में ले लिया, और ये यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा रिजल्ट को अपर करके, रिजल्ट डॉट अपर करा दिया मैंने। अब ये फाइनली आउटर फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न रैपर को रिटर्न कर देगा। हेलो को अपर केस में कर दिया उसने। हो गया हेलो अपर केस में। कौन सा। हम्म। बाकी तो हो गया था। ऐसा है ना, देखो ये यहाँ पर हम क्या लिखते हैं इस फंक्शन को, ये तो हमारा यही तो फंक्शन है। अब ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, हेलो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये फंक्शन हेलो रिटर्न कर रहा है। अब मैं डायरेक्ट फंक्शन पे तो फंक्शनैलिटी है नहीं फंक्शन डॉट अपर करने की, तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को एक रिजल्ट में जो है स्टोर करा दिया। तो अब इस फंक्शन ने जो दिया वो हेलो आ गया। अब ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गई। अब इसको, इस रिजल्ट को, एक वेरिएबल को डॉट अपर, इसके अंदर यहां से हेलो स्ट्रिंग चली जाएगी, वेरिएबल की वैल्यू। और उस वेरिएबल को अगर मैं अपर कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा। क्योंकि मुझे इस फंक्शन, यहां पर तो हम इस फंक्शन की वैल्यू यूज कर रहे हैं ना, तो हम उसको तो डायरेक्टली हम हेलो तो यूज कर नहीं सकते, हम तो यहाँ पर फंक्शन यूज करते हैं। तो फंक्शन को हम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, तो जिससे ये जो फंक्शन रिटर्न होगा, जो मैसेज होगा उसके अंदर, वो किसके अंदर आ गया, वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग आ गई। अब उसको अपर कर लिया जाएगा। अदरवाइज फंक्शन को डायरेक्ट हम कैसे अपर करते, फंक्शन ऑब्जेक्ट को तो आप अपर कर नहीं सकते। तो फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की है उसको वेरिएबल में स्टोर करा के उसको अपर कर लिया। ठीक है, कल जो है अब अपना स्टार्ट होगा मॉड्यूल्स एंड पैकेज, मॉड्यूल बिल्डिंग, पैकेज बिल्डिंग, फाइल हैंडलिंग, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाइल हैंडलिंग, और एक्सेप्शनल हैंडलिंग, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम्म। हाँ फंक्शन हो गए। टेस्ट कब हुआ था, कितने दिन हो गए टेस्ट हुए।
एक वीक। चलो एक दो फंक्शनैलिटी और कर लेते हैं, फिर जो है टेस्ट लेंगे, जैसे मॉड्यूल बिल्डिंग वगैरह पैकेज और कर लेते हैं फिर करेंगे।